महिमा तो सुनो सुनाओ। कि अबला सबला बन जाती है और जो अपनी सी पर आती है पल में ये सम्मान करे, पल में अपमान कराती है, पल में के नारी में रूप अनेक भरे, एक रंगी नहीं बहुरंगी है, और ढके तो सबको रमा ढकले फिर नए नंगी की नंगी है। इसलिए ये औरत नहीं एक राक्षसी है, इसका उद्धार कर। इतने वचन कहने से राम ने धनुष धारण किया, उस ताड़का का वहीं पर वध कर दिया है। अब राम वहां पहुंचे जहां पर विश्वामित्र का आश्रम था, और विश्वामित्र का आश्रम था आजमगढ़ में। अब दोनों भाई रक्षा कर रहे हैं, इधर विश्वामित्र हवन कर रहे हैं। इधर तो विश्वामित्र हवन कर रहे हैं, राक्षस को मारते चले जा रहे हैं। उसी समय इधर आइए इधर देख लेते हैं कि जनकपुरी में क्या हो रहा है। जो जनकपुरी है कुंवार की, अमावस वाले दिन यज्ञ का काम शुरू हुआ आजमगढ़ में। मिथिलापुरी के राजा थे शीरध्वज, जनक का नाम था शीरध्वज। शीरध्वज जनक जो थे, ये जनक 10 भाई थे। इनके पिता का नाम क्या था? जो जनक थे मिथिलापुरी के, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था हर्ष रोमा। जनक के पिता का नाम हर्ष रोमा। और इनके 3 पत्नी थी, सहभागा, सना और सरवती। ये 3 औरतें थी महाराज हर्ष रोमा की। और जनक की पत्नी का नाम क्या था? सुनैना। और जनक की एक लड़की थी जिसका नाम था सीता, और जनक के एक पुत्र भी था जिसका नाम था लक्ष्मी निधि। लेकिन ये जो सीता है ये रावण की लड़की बताई जाती है, क्योंकि ये जो रावण था ये सप्तऋषियों को मार करके उनका रक्त ला करके इसने एक मलैया में बंद करके अपने घर में रख दिया था।
और अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, किसी कारण से बस इस मलैया को हाथ मत लगाना। लेकिन रावण घर पर नहीं है। मंदोदरी ने बस किसी कारण से उसको उठाया, जो उसमें रक्त था उसको पी लिया, तो वो गर्भवती हो गई। अब वो ये सोचने लगी पति हमारे घर पर नहीं है, मैं गर्भवती हूँ, समाज क्या कहेगा। तो जंगल में जाकर के गड्ढा खोदा, उसने वही गर्भपात करा दिया और मुंह दिया। उसी समय, क्योंकि ये जो शरीर है ये 5 तत्व से बना है। चित जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से जी बना शरीरा। तो जब बताते हैं कि जनक ने जब हल चलाया था तब ये सीता गागर में प्रकट हुई थी। तो ये जो सीता ये धरती की पुत्री कहलाई जाती है। तो महाराज जनक के घर में एक धनुष रखा था, जो पहले तो ये जनकपुर में ही था बाहर। जब इसको अंदर लाया गया था तो उस धनुष को लाने में 5000 जवान लगे थे, तभी ये धनुष उठ करके जनकपुर में आया था। और ये धनुष बना काहे का था? ये धनुष जो बना था काहे का बना था? और ये प्लास्टिक और काहे को? प्लास्टिक को धनुष बनता है तो काय को था, तो वही बताओ। ये धनुष था महात्मा दधीच की नांगी रीढ़ की हड्डी का बना हुआ। काय की हड्डी का? हड्डी का? हाँ। काय की नाक की हड्डी का? हाँ। कितनी झूठी बोले, नाक की हड्डी को कहूँ धनुष बन गए। रीढ़ की हड्डी कह देते तो मानव लेते थे, हाथ भरे को बन जाता। मतलब पूरे शरीर की हड्डी लेकर के तब धनुष बनाया था। तो टेढ़ो मेढ़ो है, और टेढ़ो मेढ़ो तो होते ही। अच्छा हाँ। तो ये जो महात्मा दधीच थे ये किनके पुत्र थे? ये अनुसुईया की छोटी बहन नंदिनी के पुत्र थे। वो अनुसुईया कौन थी? ये वही अनुसुईया थी जिन्होंने अपनी पतिव्रता के बल से जो देवता लोग गए थे, जो 6-6 महीना के बालक बना लिए थे। तो बताया जाता है ये अनुसुईया जो थी कैसरी करण ऋषि की पुत्री थी, और ये अत्रि मुनि की नारी।
पतिव्रता स्त्री थी। इसी अनुसुईया को एक दिन देवर्षि नारद ने देख लिया। तो नारद कहने लगे, बान सुईया, आज तक ऐसी पतिव्रता मैंने कहीं नहीं देखी, बगैर बरसात के और जल अपने पति को ला करके पिला दिया, कहीं बारिश नहीं हुई। और नारद चले घूमते हुए, अब वहां पहुंच गए हैं जहां पे तीनों देवियां बैठी हुई हैं। अब नारद आए तो वे सोच रही हैं, कहने लगे हैं, नारद एक बात बताओ, दुनिया में पतिव्रता स्त्री कौन है? नारद कुछ नहीं बोले, मौन खड़े हो गए। बोले अगर सही बता देते हैं तो ये तीनों नाराज, और बताते नहीं है फिर भी नाराज। लेकिन नारद मौन खड़े। अब जो गिरजा है वे अपने मन में ही सोचने लगी, ब्रह्मा जी की पत्नी, विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी और भोले बाबा की पत्नी। तो मन में विचार करने लगी और क्या कि सारन सोच रही मन माई, और हमें छोड़ कहीं कौना। सोच रही है कि मैं तो सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री हूं। अरे सारन सोच रही है मनमाई, और हमें छोड़ कहीं कौनाई, हमें सारद अपने मन में सोच रही कि मैं सबसे बड़ी पतिव्रता हूं, हमें छोड़ के नारद का को बता ही नहीं सकता।